हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हिजेंस प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं हिजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ कैसे होता है। इस टॉपिक से बच्चों दो बात आप सीखेंगे यहां पे। एक तो कि अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको पता है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का टाइप कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दिखेगा कैसा, ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप यहां पे सीखेंगे कि प्रूफ कैसे होता है जो बोर्ड के एग्जाम में जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं वेव फ्रंट क्या होता है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। ऐसा सरफेस जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर फेज सेम हो तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट की यहां पे बात कर रहे हैं। और वेव फ्रंट जो होता है लाइट रेज पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो हमने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट देखो ए बी हमने लिया है यहां पे, जो यहां पे इंसिडेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, यहां से पहले ये वेव पहुंच जाएगा रिफ्लेक्शन पे, उसके बाद ये वेव लेट पहुंचेगा यहां पे। कहेंगे ऐसा क्यों? देखो ये पाथ ये हम अगर देखेंगे तो यहां से हम देखेंगे ये पहले पहुंच गया, तो यहां से हम देखेंगे कि यहां पे नॉर्मल, अब जो भी वेव फ्रंट होता है रे पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पर यहां पे हम नॉर्मल डाल देंगे, इस पे नॉर्मल डाल देंगे। ठीक है, कहेंगे सर ये नॉर्मल नहीं है। देखो बच्चों ये क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल नहीं होगा, हो भी सकता है, दैट डिपेंड्स। लेकिन ये नॉर्मल हमने यहां पे क्या किया, डाला है C, और हम इसको लिख देते हैं N, और यहां से D पर। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इस रे पर परपेंडिकुलर डालने वाले हम किस पे, रिफ्लेक्टेड रे पर। इसका नाम दे देंगे क्या, M। ओके, तो ये CN देखो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। CN क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। यहां पे हम लिख देते हैं क्या है, CN इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, और देखेंगे DM जो है वो क्या है, DM जो है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। DM क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। कहेंगे कैसे, देखो CN जो है ना वो इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर है क्या, और ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों वेव फ्रंट आया, वेव रेज आया यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, तो वेव फ्रंट का इंसिडेंट कैसे हुआ, ऐसे देखो ये जाके ऐसे गिरेगा और वो रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। तो ये जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, तो यू कैन सी हियर दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री। अब ये I है, ये R है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां से अगर परपेंडिकुलर है तो ये टोटल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा क्या, 90 माइनस R, 90 माइनस R। और ये I है और ये अगर नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों कितना, 90 माइनस I, 90 माइनस I, यू कैन सी राइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be equal in case of regular reflection and incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident all lies in the same plane। तो ये क्या है, देखो इसको हम नॉर्मल लिख देते हैं, ये नॉर्मल है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये भी नॉर्मल है, इसको हम लिख देते हैं N डैश, और इसको लिख देते हैं सपोज करो N डबल डैश। ये नॉर्मल है और ये AC, यहां से अगर हम देखेंगे CDEF लिख देते हैं, ये आगे जाके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, यही वेव फ्रंट ऐसा जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो है कौन, कहेंगे CN इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर है, और ये जो लिखेंगे DM ये किस पे है, रिफ्लेक्टेड रे पर परपेंडिकुलर है, जिसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। हम जानते क्या है, हम जानते हैं हिजेंस प्रिंसिपल के आधार पर सभी ऑल द पॉइंट्स ऑन द primary wave front behaves like a source for the secondary wavelets।
सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, वाइब्रेशंस के लिए या ऑसिलेशंस के लिए हर पॉइंट सोर्स के तरह बिहेव करता है। कहां पे? प्राइमरी वेव फ्रंट पे। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट का हर पॉइंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह काम करेगा और उस पे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे अगर देखेंगे इन ट्रायंगल, देखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? ये देखो CMD, CMD एंड इन ट्रायंगल CND, CND। यू कैन सी एंगल, देखेंगे एंगल CMD इक्वल्स टू एंगल CND। कितना ही? 90 डिग्री है। यू कैन सी परपेंडिकुलर है। और CD जो है दोनों में क्या है? लिखेंगे CD बराबर CD कॉमन, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, इन बोथ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। अब देखो हम जानते हैं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो यहां से लाइट देखो ND जो है जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कहां पे होगा? ये CD, राइट ना? इंसिडेंट वेव से, वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तक जाने में जो भी 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट जाएगा सभी को सेम समय लगेगा। ऑल विल टेक सेम टाइम टू गो फ्रॉम इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस phenomena is happening in vacuum, so speed of light in vacuum is c। तो यहां से अगर देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है इंसिडेंट, कौन सा? यहां से अगर यहां जा रहा है cm, ठीक है, ये कहां से? देखो यहां से cm, ये जो डिस्टेंस है क्या है? इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्टेंस है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। वहीं पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इंसिडेंट। जितना टाइम में वेव को, ये तो देखो n पर जब पहुंचेगा ये रे, तब ये रेज पहुंचेगा C पर, ये रेज पहुंचेगा C पर, तब ये रेज पहुंचेगा n पर। ये यहाँ पे सेम फेज में है, इसीलिए ये वेव फ्रंट है। क्लियर? ये वेव फ्रंट है। अब यहां से जब ये तो इंसिडेंट हो गया, तो ये तो ऐसा नहीं कि रुकेगा, दोनों साथ में चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तू भी आ तब चलेंगे साथ में, ऐसा पॉसिबल है? ये रे यहाँ पहले आ गया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये चलना शुरू कर देगा। इसको यहाँ इंसिडेंट होने में समय लगेगा। ये जहां जाके इंसिडेंट हुआ, जब तक ये यहां से यहां गया तब तक ये लाइट रेज यहां से यहां पहुंच गया, तो कहोगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है कौन? CM और DM। लिखेंगे CM इक्वल्स टू डिस्टेंस, लिखेंगे DN इक्वल्स टू CT, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। यहां से CT और ये भी CT। इस बेसिस पे हो जाएगा हेंस कॉन्करेंसी रूल्स के अकॉर्डिंग A, यहां से लिखेंगे SAS, ये साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट हो जाएगा। लिखेंगे एंगल, ट्रायंगल CMD कॉन्करेंट टू एंगल CND। ये दोनों एंगल अगर कॉन्करेंट हो गया, ये ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट हो गया, इसका मतलब सारे एंगल बराबर होंगे। तो ये देखिए CMD का एंगल है, ये देखिए CND का एंगल है, CND का एंगल ये है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लिखेंगे हेंस 90 माइनस R जो है वो हो जाएगा 90 माइनस I के बराबर, राइट। तो यहां से इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा, I को इधर ले आओ, ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 90, ये R इधर लिख दो प्लस R, ये 90 इधर है, माइनस हो जाएगा माइनस 90। यहां से हो जाएगा I इक्वल्स टू क्या? R। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट। अब क्या है देखो, ये इंसिडेंट रे है, राइट, और ये क्या है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे,
दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल है। देखो ये क्या है, ये तीनों सेम प्लेन में है, तो दूसरा जो रूल्स है इसका लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे और इसको प्रूफ कर देंगे, तो बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ बोर्ड नहीं, आप कॉम्पिटिटिव में इसको देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट का आपको शकल, सूरत या शेप एंड साइज पता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, या आपको दिखा रहेगा कि इंसिडेंट रे है तो 4 डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, तो आप इस चीज को यहां पे सीखेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड लिखेंगे एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence, normal at the point of incident all lies in the same plane, in the same plane। इंसिडेंट रे ये डायग्राम से भी दिख रहा है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, नॉर्मल ये है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये डेरिवेशंस है, इससे हमें इंसिडेंट रे, वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पता चलता है। ऑल द बेस्ट, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।